Have you ever woken up and thought, why am I even doing this? You go to college, you scroll through Instagram, you chase degrees, you chase jobs, you chase expectations, but deep down something feels missing. You ask yourself some questions: why am I here? What's the purpose of life? Is this really what life is about? Who am I? Then you are not different, because you are not the only one asking these questions. Let's see it through the lens of existentialism. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्जिस्टेंशलिज्म। एक्जिस्टेंशलिज्म एक फ़िलासफ़िकल मूवमेंट है दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। ये फ़िलासफ़िकल मूवमेंट कहती है कि लाइफ हैज़ नो मीनिंग, और ये एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो मीनिंग क्रिएट करे थ्रू हिज ओन एक्शंस एंड चॉइसेस। ये एक मूवमेंट कहती है कि इंडिविजुअल्स को अपनी चॉइसेस खुद में लेनी चाहिए, खुद अपने फ़ैसले लेने चाहिए विदाउट हेल्प फ्रॉम एनी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, जिसमें लॉज भी आते हैं, इसमें एथिकल रूल्स भी आते हैं, ट्रेडिशंस भी आते हैं, रिलीजन भी आ जाता है, कल्चर भी आता है। और इंसान अपने फ़ैसले फ्रीली चूज़ कर सकता है, और जो फ़ैसले वो चूज़ करता है ही इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज चॉइसेस। जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं वो इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं कि फ्रीडम के साथ साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, because according to Sartre, man is condemned to be free. Individuals realize that they are completely responsible for their own actions and choices and beliefs. They are overcome by anxiety. They try to escape from this anxiety by ignoring or denying their freedom and their responsibility. एग्जिस्टेंशलिस्ट इस बात पर एम्फसाइज़ करते हैं कि इंडिविजुअल्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने बिहेवियर्स को, अपनी चॉइसेस को, अपने एक्शंस को, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। It began in the mid to late 19th century but reached its peak in the mid 20th century France. ये इन व्यूज़ पर बेस करती है कि ह्यूमंस जो हैं अपना मीनिंग अपनी लाइफ में खुद डिफ़ाइन करते हैं और रैशनल डिसीजंस, लॉजिकल डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं डिस्पाइट एग्जिस्टिंग इन एन इरेशनल यूनिवर्स। Focuses on the question of human existence and the feeling that there is no purpose, no explanation at the core of existence. वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी फ़ोर्स नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई भी ऐसी फ़ोर्स नहीं है जो कि इस नथिंगनेस को काउंटर कर सके। इसलिए उसका यही सोल्यूशन है कि वो एग्जिस्टेंस को एम्ब्रेस कर लें। और इसी वजह से जॉन पॉल सार्टर कहते हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अगर हम एग्जिस्टेंशलिज्म की रूट्स देखें तो वो शुरू होती हैं डैनिश फ़िलासफ़र सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड को द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म भी कहा जाता है। किरकेगार्ड कहता था कि ट्रू मीनिंग इन लाइफ कुड ओनली बी फाउंड थ्रू अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन? हर बंदे को खुदा के साथ अपना एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए, उसका फेथ गॉड के साथ होता है, उसको डेवलप करना चाहिए, ना कि सिर्फ वो रिलीजियस रिचुअल्स को या फिर उनको फॉलो करना शुरू कर दे या फिर वो सिर्फ चर्च से बिलोंग करे, क्योंकि किरकेगार्ड खुद भी चर्च को फॉलो नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू सोरेन किरकेगार्ड लाइफ बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो जाती है अगर एक बंदे की लाइफ में कोई डीपर मीनिंग ना हो। तो वो मीनिंग जो था किरकेगार्ड के लिए वो आता था खुदा पे यकीन रखने से, जो कि पर्सनल है, जो कि इनहेरिटेड नहीं है, आपको किसी से मिला नहीं है, आपने किसी से सीखा नहीं है। ये एक बंदे के अंदर से आता है, इसके हार्ट से आता है। इट मस्ट कम फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल्स हार्ट एंड माइंड। ये जो आइडिया था ना, इसने थीस्टिक एग्जिस्टेंशलिज्म की बुनियाद रखी थी, जहाँ पे फेथ इजी नहीं, स्ट्रगल है जो कि लाइफ को डेप्थ देती है, मीनिंग देती है, और इंसान खुद फाइंड आउट करता है उसका रिलेशनशिप विद गॉड। किरकेगार्ड ने 3 स्टेजेस दी थी, एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन किया था, डिस्क्राइब किया था। द एस्थेटिक स्टेज, द एथिकल स्टेज एंड द रिलीजियस स्टेज। The aesthetic stage is concerned with here and now and focuses primarily on pleasure and pain. अब जो ethical stage देखी जाए, it involves making choices and wrestling with the concept of responsibility. वो चूज़ करता है कि उसने whether or not to live by the according to the rules of society, उसने सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक रहना है, जीना है या नहीं जीना है। अब जो लास्ट स्टेज आती है that is religious stage.
इन द रिलीजियस लाइफ डिवाइन कमांड इज़ पैरामाउंट। इसमें सबसे पहले जो खुदा की तरफ से कमांड होती है वो सबसे पहले रखी जाती है, इट इज़ सुप्रीम। और जो ट्रू लव होता है ना गॉड के लिए, वो सिर्फ एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द विलिंगनेस टू सेट असाइड मॉरल हैबिट्स। और आप फ़ौरन से अपनी मॉरल हैबिट्स को साइड करके रिस्पॉन्ड कर दें फ़ौरन से गॉड को। जैसे ही डिवाइन कमांड को आई है आपने फ़ौरन गॉड को रिस्पॉन्ड कर देना है। रिलीजियस स्टेज में स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को अचीव कर लेना गॉड की तरफ से इज़ सच एन अचीवमेंट। Though Kierkegaard was deeply religious, but his focus on individual choice, inner conflict, and the struggle for authentic existence laid the groundwork for both religious and atheistic existentialists. अब हमें इससे ये तो समझ आ जाती है कि जहाँ पे उस एग्जिस्टेंशलिज्म की बात हो रही है जो गॉड पे बिलीव करते हैं, इसी तरह वहाँ पे एथियस्टिक एग्जिस्टेंशलिज्म भी होता है जिनमें एग्जिस्टेंशलिस्ट गॉड पे बिलीव नहीं करते। एथियस्टिक एग्जिस्टेंशलिज्म में कुछ राइटर्स आते हैं जिनमें फ्रेडरिक नीत्शे का नाम है, एल्बर्ट कैमू हैं, जॉन पॉल सार्टर हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ जॉन पॉल सार्टर। जॉन पॉल सार्टर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैन इज़ फर्स्ट एंड देन ही डिफाइंस हिमसेल्फ। बंदा दुनिया में पहले आता है, उसके बाद वो बताता है कि मैं कौन हूँ, उसका एसेंस क्या है, उसके बाद वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है। सार्टर ने इसको खुद इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैन एग्जिस्ट, टर्न्स अप, अपीयर्स ऑन द सीन एंड ओनली आफ्टरवर्ड्स डिफाइंस हिमसेल्फ। इसका मतलब ये है कि पहले इंसान कुछ भी नहीं है, उसके बाद जब वो अपने आप को डिफ़ाइन कर लेता है देन ही विल बी समथिंग। हेंस मैन इज़ नथिंग अदर देन व्हाट ही मेक्स हिमसेल्फ। उसके अलावा इसमें एग्जिस्टेंशलिज्म वर्सेस निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। एग्जिस्टेंशलिज्म वर्सेस निहिलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म वर्सेस एब्सर्डिज्म एंड थीम्स ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म के लिए एक अलग वीडियो आएगी, वो आपने देखनी है, उस वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।